गंदगी भरी नज़रें। ये कहानी हर लड़की को सुननी चाहिए। अव्या शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी। तभी उसकी छोटी बहन अरुणिमा का फ़ोन आया। अव्या ने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना, इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर अरुणिमा बिल्कुल खामोश थी। जब आव्या ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो अरुणिमा की सिसकियों की आवाज़ आव्या के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। आव्या बहुत घबरा गई और उसने अरुणिमा से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब अरुणिमा ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आ रहा था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं और अगर मैंने उसकी बातें और शर्तें नहीं मानी तो वह उन फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर डाल देगा। तब आव्या ने अरुणिमा से कहा, अरुणिमा, ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा ऐसे ही तेरे साथ मजाक कर रहा होगा। तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब अरुणिमा ने घबराते हुए कहा, दीदी, मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर अरुणिमा रोने लगी। तभी आव्या ने कहा, तो बताना उस इंसान ने क्या कहा है तुझे। तब अरुणिमा बोली, उसने मुझे कहा है कि अगर वह मेरी फ़ोटो इंटरनेट पर नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांगें पूरी करनी होगी। उसने कहा है कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही अरुणिमा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी, मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर अरुणिमा चीखने लगी। तभी आव्या ने अरुणिमा से कहा, अरे अरुणिमा, तू संभाल अपने आप को और मुझे उस बदमाश के नंबर भेज, मैं उससे अभी मज़ा चखाती हूँ। यह कहकर आव्या ने फ़ोन काट दिया। अरुणिमा ने उस बदमाश के नंबर और उनके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग आव्या को भेजी। जब आव्या ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। आव्या और अरुणिमा दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का 4 साल पहले ही देहांत हो चुका है और आव्या की शादी अभी 2 साल पहले ही हुई थी। घर में बस अब उसके पापा और अरुणिमा ही है। अब मोबाइल पर बोली गई ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती। इसलिए अरुणिमा ने ये सारी बातें अपनी दीदी आव्या को बताई। अगले ही दिन आव्या और उसका पति पुलिस स्टेशन जाकर उस बदमाश के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवा आए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का अरुणिमा के मोहल्ले का ही निकला जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी और गंदी नज़र रखते थे। उसे पता था कि अरुणिमा की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। और वह लड़का अपनी बुरी नज़रों और घटिया बातों से अरुणिमा की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। दोस्तों, आज भी हमारे समाज में उस बदमाश जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती है जो ऐसे रोगियों को अच्छा सबक सिखाती है और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती है और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी गंदी नज़रों का शिकार बन जाती है। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखा सकती है। इसलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं अपनी राय इस कहानी के बारे में और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।